Hello students, welcome on GMT lecture series. In this lecture we will discuss all definition of unit first, and the first definition is ring. Let X be any set. X कोई भी आपका सेट है एंड R इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ X. और जो R है बच्चे वो क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है X का. ठीक है. देन R इज सैड टू बी ए रिंग. तो R को हम रिंग तब कहेंगे बच्चे अगर ये टू प्रॉपर्टीज़ को क्या करे, सेटिस्फाई करेगा. ठीक है. नंबर 1 क्या है कि ए बी अगर बिलोंग कर रहे हैं R में से, अगर ए बी एलिमेंट किस में से बिलोंग कर रहे हैं R में से, देन A माइनस बी भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा R में से. ठीक है. अगर सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर में से, देन ए यूनियन बी भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर में. अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर देते हैं तो आप क्या कहेंगे कि आर क्या है, रिंग है. क्लियर. और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ़ इट इज़ क्लोज्ड अंडर द फॉर्मेशन ऑफ सेट डिफरेंस एंड फाइनाइट यूनियन. अगर ये क्लोज्ड होगा अंडर द फॉर्मेशन ऑफ सेट डिफरेंस एंड फाइनाइट यूनियन. क्लियर है बच्चों. नेक्स्ट है एल्जेब्रा. लेट एक्स बी एनी सेट. एक्स आपका कोई भी सेट है एंड आर इज अ रिंग ऑफ सबसेट ऑफ एक्स. और आर क्या है, रिंग है. रिंग है मतलब क्या कर रहा है, इन टू प्रॉपर्टीज़ को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है. एक्स देन आर इज सैड टू बी एन एल्जेब्रा. आर को आप एल्जेब्रा ऑफ सब एल्जेब्रा तब कहेंगे बच्चे, एल्जेब्रा ऑफ सबसेट ऑफ एक्स इफ़ अगर ये क्या करेगा, एक्स बिलोंग करेगा आर में. अगर एक्स खुद भी क्या करे, बिलोंग कर जाए आर में, तो हम उसको क्या कहेंगे, एल्जेब्रा. क्लियर है. नेक्स्ट डेफिनेशन है सिग्मा रिंग. ठीक है. इसको ऐसे भी लिखते हैं, सिग्मा रिंग. अ नॉन एम्प्टी क्लासेस. अ नॉन एम्प्टी क्लासेस ऑफ सबसेट ऑफ एक्स. अ नॉन एम्प्टी जो क्लास है बच्चे सबसेट्स ऑफ एक्स, एक्स की इज कॉल्ड अ सिग्मा रिंग. उसको सिग्मा रिंग कहेंगे इफ़ अगर वो क्या करे, इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा. ठीक है. क्या है वो प्रॉपर्टीज़, अगर ए बी और ए एन क्या कर रहे हैं, एस में बिलोंग कर रहे हैं. ठीक है. फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, एन इज़ अ नेचुरल नंबर. देन ए माइनस बी भी बच्चे क्या करेगा, बिलोंग करेगा एस में. एंड यूनियन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा एस में. तब आप क्या कहेंगे बच्चे कि जो एस है वो क्या है, सिग्मा रिंग. वेयर एस इज अ सबसेट ऑफ एक्स और एस क्या है, सबसेट है एक्स का. तो एस इज सैड टू बी अ सिग्मा रिंग. क्लियर है बच्चों. और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ इट इज़ क्लोज्ड अंडर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंस एंड काउंटेबल यूनियन. कि अगर ये क्लोज्ड हो अंडर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंस एंड काउंटेबल यूनियन तो वो क्या होगा, सिग्मा रिंग. आपको ये कंडीशंस लर्न करनी पड़ेंगी. कंडीशंस जहाँ लर्न हो गई वहाँ आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है बच्चों. हाँ जी. आगे जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है सिग्मा एल्जेब्रा. सिग्मा एल्जेब्रा इज अ सिग्मा रिंग. सिग्मा एल्जेब्रा क्या होता है बच्चे, सिग्मा रिंग होती है कंटेनिंग एक्स एज एन एलिमेंट ऑफ एक्स. जो सिग्मा रिंग है बच्चे वो क्या है, एक सिग्मा रिंग है जो क्या कर रहे हैं, सारे एस के सारे एलिमेंट्स को क्या करें, कंटेन करें, यानी एक्स बिलोंग्स टू एक्स. ठीक है. क्या कहेंगे, जो सिग्मा एल्जेब्रा है वो क्या है, सिग्मा रिंग है जो क्या कर रही है, एक्स को, एक्स बिलोंग कर रहा है एस में. ठीक है. नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस. की इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है. ठीक है. ये क्या कह रही है बच्चे, इफ़ ए एन इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस. अगर ए एन आपकी क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है. ठीक है. ऑफ सेट. आपको पता है ना इंक्रीजिंग कैसे होती है कि ए एन इज अ सब, ए एन से बड़ा होता है ए एन प्लस 1, उसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है. ठीक है. मतलब क्या कि A1 से बड़ा है A2, तब आप उसको कहेंगे ना इंक्रीजिंग है वो. ठीक है. वेयर जो n है बच्चे वो पॉजिटिव है, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, n 1 से क्या है, बड़ा है. ठीक है. देन वी से an इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस. और इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, an इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस. ठीक है. मोर एवर आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं बच्चे क्या, कि इफ़ ए एन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस. अगर ए एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ऑफ सेट सच दैट, अगर ए एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है सेट्स की सच दैट, आप क्या कह सकते हैं, यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन भी क्या होगा, इक्वल्स टू ए. ठीक है. तब आप क्या कहेंगे बच्चे कि ए एन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ए. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है बच्चे तो आप क्या कहेंगे कि ए एन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ए.
ठीक है। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग सीक्वेंस। डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी सेम है, आपको पता है इंक्रीजिंग मतलब A1 से बड़ा A2, और डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि A1 जो है वो लेस है, A1 बड़ा है A2 से, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, क्या है डेफिनेशन, इफ AN इज एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, अगर AN डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ऑफ सेट्स, देन AN+1 is less than equals to AN where N is greater than equals to 1. देन आप कैसे इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं कि AN इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, मोर एवर आप क्या कह सकते हैं बच्चे कि इफ AN इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ सेट्स, अगर AN डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ सेट्स है सच दैट, इसमें इंक्रीजिंग में आपने यूनियन लिया था और डिक्रीजिंग में आप क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ N इक्वल्स टू 1 to infinity इज इक्वल्स टू A, then we say that कि AN is increasing sequence of A। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी मोनोटॉनिक क्लास। मोनोटॉन क्लास, मोनोटॉन क्लास की डेफिनेशन क्या होती है कि इफ AN इज अ सीक्वेंस ऑफ सेट इन M, अगर AN सीक्वेंस ऑफ सेट्स है इन M में, देन AN इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ A। हम पीछे पढ़ के आए हैं कि इसको हम ऐसे लिखते हैं कि AN इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ A। अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो मतलब क्या होता है, यूनियन N इक्वल्स टू 1 to infinity AN किसके इक्वल है, A के। ठीक है, ठीक है, अगर मोनोटॉनिक होगी बच्चे तो AN इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ A, और ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, M में से बिलोंग कर रहा है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको पता है ना कि A अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ A की, तो आप इसको कैसे लिखते हैं, A इज इक्वल्स टू यूनियन। ठीक है बच्चों, आप कैसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल्स टू यूनियन N इक्वल्स टू 1 to infinity AN। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर A बिलोंग कर रहा है M में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यूनियन N इक्वल्स टू 1 to infinity AN भी किस में बिलोंग कर जाएगा, M में से। एंड आप कैसे लिखेंगे, इफ AN इज अ सीक्वेंस ऑफ सेट इन M, अगर AN सीक्वेंस ऑफ सेट्स है M की, देन AN इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ A, तो AN क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ A है। तो अब आपको पता है अगर डिक्रीजिंग होती है तो हम क्या लिखते हैं, A इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन N इक्वल्स टू 1 to infinity AN लिखते हैं। ठीक है, अब हम कह रहे हैं जो A है वो किसका एलिमेंट है, M का, तो आप ये लिख सकते कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन N इक्वल्स टू 1 to infinity AN किसका एलिमेंट है, M का। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट डेफिनेशन है कंप्लीट लैटिसेस। वो क्या होता है, अ सेट इज सैड टू बी अ कंप्लीट लैटिसेस। सेट को हम कंप्लीट लैटिसेस तब कहते हैं बच्चे इफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ इट, अगर इसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, हर एक नॉन एम्प्टी सेट हैज़ ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और लीस्ट अपर बॉन्ड, अगर उसका ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड होगा और लीस्ट अपर बॉन्ड होगा, हर एक सेट का सबसेट का ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड होगा और लीस्ट अपर बॉन्ड होगा, तब हम उसको क्या कहेंगे, वो कंप्लीट लैटिसेस है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज सेट फंक्शन। ठीक है, अ सेट फंक्शन इज अ फंक्शन म्यू। म्यू को आपने क्या डिफाइन कर दिया, सेट फंक्शन हुज डोमेन इज अ नॉन एम्प्टी क्लास सिग्मा ऑफ सेट्स, जिसका जो डोमेन है बच्चे वो क्या है, सिग्मा है। एंड अ कोडोमेन इज अ सेट ऑफ एक्सटेंडेड रियल नंबर, और जो सेट कोडोमेन है बच्चे वो क्या है, एक्सटेंडेड रियल नंबर। अगर म्यू को हम सेट फंक्शन बच्चे तब कहते हैं अगर उसका जो डोमेन है वो सिग्मा नॉन एम्प्टी क्लास है, और जो उसका जो कोडोमेन है बच्चे वो क्या है, एक्सटेंडेड रियल नंबर, तब हम उसको क्या कहेंगे, दिस इज द सेट फंक्शन। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट इज फाइनाइट सेट फंक्शन। फाइनाइट सेट फंक्शन क्या होता है, अब सेट फंक्शन में जो उसका डोमेन था वो क्या था, नॉन एम्प्टी क्लास ऑफ सेट्स, और जो कोडोमेन है वो क्या है, एक्सटेंडेड रियल नंबर। तो फाइनाइट सेट फंक्शन में क्या होगा, जो उसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, a set function mu is a finite if its codomain is a set of real numbers। उसका जो कोडोमेन है बच्चे वो क्या हो, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और जो उसका डोमेन है वो क्या होगा, नॉन एम्प्टी क्लास ऑफ सबसेट ऑफ, ठीक है, नॉन एम्प्टी क्लास। क्लियर है? अगर उसका जो कोडोमेन है वो रियल नंबर होगा तो हम उसको फाइनाइट सेट फंक्शन कहेंगे। अगर उसका जो कोडोमेन है वो एक्सटेंडेड रियल नंबर होगा तो हम उसको सेट फंक्शन कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक आप सबको? हाँ जी बच्चे जी। नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है पॉजिटिव सेट फंक्शन क्या होता है। अ सेट फंक्शन म्यू इज पॉजिटिव। म्यू को आप पॉजिटिव तब कहेंगे बच्चे इफ म्यू ऑफ ई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अगर वो म्यू ऑफ ई क्या होगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव सेट फंक्शन। वेयर फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू एक्साई। एक्साई क्या है, नॉन एम्प्टी क्लास ऑफ सेट्स। क्लियर है यहाँ तक?
नेक्स्ट है एडिटिव सेट फंक्शन, लेट म्यू सच दैट एक्साई टेंस टू आर ई। आर ई हमारा क्या होता है, अगर जिसका कोडोमेन आर ई होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेट फंक्शन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। बी आर एनी सेट फंक्शन, कोई भी सेट फंक्शन ले लिया हमने, ठीक है। देन म्यू इज सेड टू बी एडिटिव, म्यू को हम एडिटिव तब कहते हैं बच्चे अगर वो इन टू प्रॉपर्टीज को क्या करे, सेटिस्फाई करे। वो प्रॉपर्टीज क्या है कि म्यू ऑफ ई यूनियन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ ई प्लस म्यू ऑफ एफ, ठीक है। कि अगर म्यू ऑफ ई यूनियन एफ है वो किसके इक्वल हो जाए, म्यू ऑफ ई प्लस म्यू ऑफ एफ के इक्वल हो जाता है, तो हम उसको हम क्या कहते हैं कि वो फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया। वेयर ई और एफ कहाँ के एलिमेंट है, एक्साई के, और ई यूनियन एफ भी किसका एलिमेंट है, एक्साई का। क्लियर यहाँ तक। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो, अगर इक्वल टू 5 हो जाए। अगर ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू 5 हो जाता है बच्चे, तो आप इसको क्या कहते हैं कि ये अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर जाए तो हम कहेंगे दिस इज द एडिटिव सेट फंक्शन। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है मोनोटोन सेट फंक्शन। मोनोटोन सेट फंक्शन क्या होता है, अ सेट फंक्शन, हमने सेट फंक्शन ले लिया, इस सेट टू बी अ मोनोटोन। उसको आप मोनोटोन कब कहते हैं बच्चे, इफ फॉर ऑल ई एन एफ बिलोंग्स टू एक्साई, अगर ये एफ कहाँ से बिलोंग करे, एक्साई में से बिलोंग करे। और ये ध्यान देने वाली बात है बच्चे, अगर म्यू ऑफ ई इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू ऑफ एफ है, सच दैट कि ई इज अ सबसेट ऑफ एफ, अगर ई सबसेट है एफ का, देन म्यू ऑफ ई इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू ऑफ एफ होगा, तब हम उसको क्या कहेंगे, मोनोटोन सेट फंक्शन है। आगे यूज होंगी थ्योरम्स में, आपको इसलिए डेफिनेशंस करवा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है मेजर। अ मेजर इज अ सेट फंक्शन हुज डोमेन इज अ रिंग। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। मेजर इज वो सेट फंक्शन है जिसका जो डोमेन होता है बच्चे वो क्या होता है, रिंग होता है, सच दैट कि वो 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। वो प्रॉपर्टीज क्या है वो देखते हैं। म्यू इज एडिटिव, वो एडिटिव होनी चाहिए। एडिटिव की हम कंडीशन पढ़ के आए हैं कि अगर वो 2 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो हम वो क्या होता है, एडिटिव होता है, एडिटिव सेट फंक्शन होता है। तो वो प्रॉपर्टी क्या है कि म्यू ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ ई प्लस म्यू ऑफ एफ। यार ई और एफ कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आर में से, और यहाँ पे आर क्या है, रिंग। क्लियर। एंड ई यूनियन ऑफ एफ भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आर में से। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि ई इंटरसेक्शन एफ का हो इक्वल्स टू 5 हो, यानी डिसजॉइंट हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, अगर 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई कि वो क्या है, एडिटिव सेट फंक्शन। फर्स्ट क्लियर। सेकंड, अगर म्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। अगर वो पॉजिटिव होगा बच्चे, तो हम पॉजिटिव की क्या कंडीशन पढ़ के आए हैं कि म्यू ऑफ ई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जो म्यू ऑफ ई होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, और ई कहाँ का एलिमेंट होगा, आर का, और आर हमारा क्या है, रिंग। क्लियर है यहाँ तक। हाँ जी। जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है कि म्यू ऑफ फाई इक्वल्स टू 0। अगर म्यू ऑफ फाई क्या होना चाहिए, हमारा इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और फोर्थ कंडीशन है कि कॉन्टिन्यूस फ्रॉम बिलव, कि वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए फ्रॉम बिलव। अब देखिए उसकी डेफिनेशन क्या है। इफ ई एन इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ आर, आपको पता है इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी कि जो ई एन है उससे बड़ी होगी, ई एन माइनस इंक्रीजिंग है, ई एन प्लस 1 बड़ा होगा, ठीक है, ठीक है, बड़ा होगा। चलिए अब आप ये क्या है, मोनोटोन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। मोनोटोन की कंडीशन क्या होती है कि अगर ए सबसेट है बी का, तो म्यू ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू ऑफ बी होता है, ठीक है। अब यहाँ ई एन सबसेट है ई एन माइनस 1 का, तो क्या हो जाएगा कि म्यू ऑफ ई एन इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू ऑफ ई एन माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर। तो आप क्या कहेंगे, म्यू ऑफ ई एन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस। क्लियर यहाँ तक। Thus, if En is increasing sequence of E, अगर En increasing sequence है E की, तो वो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, कंडीशन सेटिस्फाई करती है। मैंने आपको बताया है पीछे कि यूनियन n इक्वल्स टू 1 to infinity n इज इक्वल्स टू E, देन वी से दैट कि म्यू ऑफ En इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ E। क्लियर है यहाँ तक। अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम क्या कहते हैं, वो मेजरेबल है। क्लियर। नेक्स्ट है फाइनाइट मेजर। ये भी बहुत आगे बहुत बार आई है थ्योरम में, प्रूव यूज होगा ये, तो ध्यान से देखिए इसे। अ मेजर म्यू डिफाइन ऑन अ रिंग आर, म्यू मेजर है और वो किस पे डिफाइन है, आर पे, यानी उसका जो डोमेन है वो क्या है, आर। इज सेड टू बी अ फाइनाइट, उसको हम फाइनाइट तब कहेंगे बच्चे इफ वो ये प्रॉपर्टी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। और वो कंडीशन क्या है कि म्यू ऑफ ई इज लेस देन इन्फिनिटी। अगर म्यू ऑफ ई लेस देन इन्फिनिटी हो जाता है तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, फाइनाइट मेजर है फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू आर। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है सिग्मा फाइनाइट मेजर। सिग्मा फाइनाइट मेजर क्या होता है,
अ मेजर म्यू ऑन अ रिंग आर इज सैड टू बी अ सिग्मा फाइनाइट। अब मेजर को हम क्या कहेंगे, सिग्मा फाइनाइट तब कहते हैं बच्चे इफ फॉर गिवन ई बिलोंग्स टू आर, अगर किस में से बिलोंग कर रहा है, आर में से, देन देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ई एन इन आर सच दैट कि ई इज अ सबसेट ऑफ यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to infinity ई एन एंड म्यू ऑफ ई एन इज लेस देन इन्फिनिटी। अगर ये टू प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती हैं, ये टू कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, सिग्मा फाइनाइट मेजर, और ये इसका यूज होगा थ्योरम्स में। ठीक है बच्चों, फिर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। अब नेक्स्ट है टोटली फाइनाइट, कि टोटली फाइनाइट क्या होता है। ठीक है, टोटली फाइनाइट क्या होता है। अब फाइनाइट मेजर म्यू आर टेंस टू आर, mu r tends to re, re is a extended real number, is said to be a totally finite। उसको totally finite तब कहते हैं बच्चे if x belongs to r, अगर x किस में बिलोंग कर जाए, r में बिलोंग कर जाए। क्लियर है यहाँ तक। और ये जो डेफिनेशन है इनका यूज़ होगा आगे थ्योरम में, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।